गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएमएस पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी क्लास में देखेंगे शब्द विचार। देखिए, शब्द किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण, और वर्ण से मिलाकर के क्या बनता है, शब्द। तो जिन वर्ण समूहों का एक निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है, जैसे घर, नाक, कोयल, सुंदर आदि। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, निरर्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं चाय, वाय। चाय एक सार्थक शब्द है, वाय एक निरर्थक शब्द है। रोटी, वोटी। रोटी एक सार्थक शब्द होता है, वोटी निरर्थक शब्द होता है। देखिए, वर्ण समूह तभी शब्द बन सकता है जब उसका कोई न कोई अर्थ हो। बिना अर्थ वाला वर्ण समूह शब्द नहीं हो सकता। जैसे आड़ा। आड़ा को हम शब्द नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। लेकिन आम, आम एक शब्द है क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ है। शब्दों से ही वाक्य की रचना होती है। तो देखिए, सबसे छोटी इकाई वर्ण हुई, वर्ण से मिलाकर के शब्द बना, शब्द से मिलाकर के वाक्य बना। तो ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। अब बात करेंगे शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, शब्द के भेद अलग अलग आधारों पर किए गए हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर जो किए गए हैं, अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, भिन्नार्थी शब्द, इस तरीके से। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद किए गए हैं वो हैं आपके तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द इत्यादि। व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद किए गए हैं वो हैं आपके रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द इत्यादि। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो हैं आपके विकारी शब्द, अविकारी शब्द। एक एक करके इन सबको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहला है आपका सार्थक शब्द। तो जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, फूल, पानी, महल आदि। या जिनका एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द को भी हमने कई भागों में बांटा है। सार्थक शब्द एकार्थी हो सकता है, अनेकार्थी हो सकता है, और समानार्थी हो सकता है, विपरीतार्थी हो सकता है, इसी तरीके से। नेक्स्ट है आपका निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों को बल प्रदान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे खाना वाना। खाना वाना में वाना जो है निरर्थक शब्द है। रोटी बोटी। रोटी बोटी में वोटी निरर्थक शब्द है। तो देखिए, एकार्थी शब्द वो शब्द हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है या एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे पुस्तक, कुर्सी, जनवरी, निंदा, निपुण इत्यादि। जो शब्द एक से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ से धन, अभिप्राय, हेतु इन सभी का बोध होता है। कनक की बात की जाए तो कनक से सोना, धतूरा इन सभी का बोध होता है। जीवन की बात की जाए तो जीवन से प्राण, जल, वायु सभी का बोध होता है। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है या एक समान होता है, या जिनका अर्थ एक समान होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल के पर्यायवाची शब्द हैं पानी, नीर, वारे इत्यादि। बादल के पर्यायवाची शब्द वारिद, जलद, मेघ। कमल के सरोज, नीरज, पंकज, जलज इत्यादि। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी विपरीतार्थी शब्द, एंटोनिम्स जिनको कहा जाता है, या उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे अगर बात की जाए तो आकाश। आकाश का विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द पाताल। अमृत का विष, सत्य का असत्य, दिन का रात, स्त्री, पुरुष।
नेक्स्ट है निरर्थक शब्द। अभी हम बता चुके हैं निरर्थक शब्द के बारे में कि ये केवल सार्थक शब्दों को बल प्रदान करने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो हैं आपके तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तत्सम शब्द उन्हें कहा जाता है जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं। तत्सम दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उस, और सम का समान, यानी उस के समान। किसके समान? संस्कृत में जो शब्द था उसी शब्द के समान। तो जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे आम्र, मात्र, सूर्य, सिंगार, ये सभी तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द की बात की जाए तो तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, यानी जिन शब्दों को संस्कृत से हिंदी में पहुंचने में कुछ परिवर्तन हो गया है उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव संस्कृत रूप का विकार है, यानी बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे पुत्र का पूत, कोकिल का कोयल, मुख का मुख इत्यादि। हमेशा एग्जाम्स में आपसे तत्सम के तद्भव या तद्भव के तत्सम शब्द पूछता है, तो आइए देखते हैं। बहुत सारे हमारे पास हैं जिनमें से आपको ये याद रखने हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का तद्भव होता है आग। अष्ट का होता है आठ। आम्र का आम, उष्ट्र का ऊंट। ये साइड आपकी तत्सम है और ये वाली साइड जो है वो तद्भव है। ये सभी आपको याद करने हैं। ओष्ठ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है ओठ। अच्छी तत्सम का तद्भव आँख। आश्रय तत्सम है, उसका तद्भव होगा आसरा। इसी तरीके से कच्छप का कछुआ, कपाट का किवाड़, ग्रंथि का गांठ, चंद्र का चांद, घट का घड़ा, दंत का दांत, जिह्वा का जीव, गर्दव गधा, कृषक किसान, दुग्ध दूध इत्यादि। तो ये सभी तत्सम और तद्भव आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है देशज शब्द। जो शब्द भारत की भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं से अथवा आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देसी शब्द कहा जाता है या देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, खिचड़ी, लकड़ी, लुका छिपी, आँख मिचौनी इत्यादि। विदेशी शब्द, जो शब्द अन्य भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। ये आज भी हिंदी में उसी तरीके से प्रयोग किए जाते हैं जैसे ये हिंदी के ही शब्दों। यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी में भिन्न भिन्न भाषाओं से आए हुए शब्द। अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जैसे कॉलेज, टेलीफोन, डायरी, स्टेशन, स्कूल इत्यादि। अरबी के हैं इज्जत, फ़कीर, औलाद, कानून इत्यादि। फारसी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वो हैं आपके चश्मा, बाजार, कागज़, आरजू इत्यादि। फ्रांसीसी से आलपिन, कारतूस, गोदाम इत्यादि। तुर्की से कालीन, लाश, चाकू, तोप इत्यादि। ग्रीक भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वो हैं सुरंग, केंद्र, दाम इत्यादि। कई बार जो है वो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनता है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। रेल एक अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का। ऐसे ही मालगाड़ी। आइए आगे देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो हैं आपके रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी जिन शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया हो या जो शब्द परंपरानुसार प्रयोग किए जा रहे हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे अरुण, तारा, कुर्सी, रोटी, घर इत्यादि। जैसे हमने फूल का, आपके दिमाग में
फूल की मेज़ बनी, हमने रोटी कहा, रोटी की मेज़ बनी। यानी ये वो शब्द हैं जिनका अर्थ अपने इनका प्रयोग होते होते इनका अर्थ जो है वो रूढ़ हो गया है। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, अनाथालय, धनवान, मिठाई वाला इत्यादि। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो रूढ़ भी होते हैं, यौगिक भी होते हैं, अर्थात जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ हो गया है। जैसे हमने कहा चंद्रशेखर, चंद्र शेखर दो शब्दों से मिलकर के बना है। पीतांबर, पीला अंबर से मिलकर बना है। पंकज, पंक अज से मिलकर के बना है, लेकिन इनका अर्थ जो है वो रूढ़ हो गया है। रूढ़ होने का मतलब है किसी विशेष के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, अतः इन्हें समास रूढ़ शब्द भी कहते हैं। बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो हैं आपके विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई न कोई परिवर्तन आ जाता है, और अविकारी शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। हिंदी में 4 विकारी हैं, 4 अविकारी। विकारी जो हैं वो हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और जो अविकारी हैं वो हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन सभी को एक एक करके हम आगे की एक्सरसाइज में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।